अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप एबीटी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं काशिम महमूद भट्ट डिबेट विद काशिम महमूद भट्ट प्रोग्राम का नाम है। और हमारे तजिया नगार पाकिस्तान जूनियर टीम के साबिक़ कप्तान काशिम महमूद भट्ट इस प्रोग्राम में तजिया देते हैं। आज बड़ा अहम मौका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, उस पर उनका तजिया लेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब वक्त देने के लिए। कैसे जा रहा है रमज़ान आपका? हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, आपने दोबारा हम यहाँ पे मुझे बुलाया और बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और इस ख़ास तौर पे हम उन पहलुओं पे बात करते हैं कि जो लोग उन पे बात करने से कतराते भी हैं। दूसरा भट्ट साहब, जो हमने पिछले 6 माह में कहा वही हो रहा है अभी तक। तो आपकी प्रेडिक्शन, वो मुझे बड़े फ़ोन आए कि भट्ट साहब की प्रेडिक्शन 100% क्यों सच हो रही है? कहीं भट्ट साहब तो नहीं बुकी शुकी करवा रहे? क्या चक्कर है भट्ट साहब? वैसे आपके लिए बात ठीक है, मुझे भी काफ़ी लोगों के बैरून मुल्क से भी, अपने मुल्क के अलावा बाहर से भी उन्होंने पूछा जी कि क्या आपके हमने देखा आपने, हाँ, कि जिसका राज क्या है। मैं कहा जिसका राज ये है कि मैं क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं क्रिकेट अभी सीख रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे मुर्शद पाक भी कहते हैं कि जो कह रहे मैं सीख ली वो फिर सीख नहीं दा सीखने का मतलब बंद नहीं होता। तो मैं बस क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फिर उसका फिर अपने में प्लान पालूंगी। आप पे मेहरबानी भी। हाँ, बस नबी करीम का सदका। आपके मुर्शिद से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था उसका तो नाम मैंने रखा था। जी बिल्कुल, जी बेशक। मेरे कबीर अली शाह साहब माशाल्लाह की बड़ी हस्ती हैं। चले टॉपिक की तरफ आते हैं भट्ट साहब। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो गया है, इस पर क्या कहते हैं आप? क्या कौन आना चाहिए था, कौन नहीं आना चाहिए था, उस पर तो बाद में बात करते हैं। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप कैटेगरी जो A, B, C और इमर्जिंग? जी देखें जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अब सब कुछ ही एक बंदा है ना। ठीक है। चीफ सेलेक्टर भी मिसबाहुल हक हैं, हेड कोच भी मिसबाहुल हक हैं। ठीक है। और अम्मी भी मिसबाहुल हक हैं, अबू भी मिसबाहुल हक हैं। ठीक है। क्योंकि फिर ऑल इन ऑल कहेंगे ना, हम जरा खुले अल्फाज में कह देना, थोड़ा लोगों को समझ भी लग जाए ना कि सब कुछ क्या क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो अम्मी अबू होते हैं ना, वो क्रिकेट टीम के अम्मी अबू भी हैं। यानी कि उन्होंने जो कह दिया वही होना है, उन्होंने किसी को मना कर दिया वही होना है। एनीवेज बात करते हैं, अथॉरिटी देनी चाहिए पाकिस्तान में किसी को? नहीं, मैं मॉडल फॉलो करते हैं हम, एडजस्ट करते हैं या अफ्रीका का करते हैं। हमने कहा कि चलें इस तरह का होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इतनी आज़ादी होनी चाहिए सर। नहीं, हर चीज़ की टीम होनी चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। मिसबाह की खिदमात का कुछ नहीं, उनकी बहुत खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उनकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया। पाकिस्तान को उस टाइम पे उन्होंने कप्तानी की जब हम फिक्सिंग के दलदल में बिल्कुल दस चुके थे, उस टाइम पे उन्होंने टीम को संभाला और उन्होंने पाकिस्तान को उस दलदल से निकाल के एक अच्छी पाकिस्तान को नाम दिया। लेकिन बात अगर इस चीज़ की कर ली जाए तो मेरे ख्याल से मिसबाह हक को सिर्फ चीफ सेलेक्टर रहना चाहिए। ठीक है। हेड कोच के लिए भी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था और उनको ये भी नहीं भी आइडिया कि कोचिंग में यू हैव टू बिहेव लाइक अ फादर, लाइक अ एडल्ट ब्रदर। उस वक्त टीम मेट नहीं होते। तो आपको एक ये भी देखना होता है कि टीम में लाडला कौन है, टीम का बदमाश कौन है, किसको प्यार से समझाना है, किसको गुस्से से समझाना है। उसके लिए आपको स्कूल की कोचिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। बच्चों को हाउ टू टैकल अ ब्रैड, के बच्चों को कैसे सिखाना है, स्कूल, एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दैन डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, रीजन, दैन पंजाब, दैन प्रोविंस के बाद पाकिस्तान का नाम आता है। स्टेट वे आपको पाकिस्तान, ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुआ कि स्टेट वे आके मतलब NCA देना चाहिए था पहले राहुल द्रविड़ की तरह। नहीं, NCA वो भी बहुत दूर था उनके लिए। पहले स्कूल शुरू करते हैं ना, उनको बताते कि एक्सपीरियंस, उनको कोचिंग नहीं सिखानी, उनको एक्सपीरियंस मिलता है कि कोचिंग एक्चुअली है क्या। चीफ सेलेक्टर वो ठीक थे क्योंकि वो टीम में रहे हैं, टीम का कल्चर उनको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, टेस्ट, वनडे, T20 सब फॉर्मेट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से प्लेयर रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से प्लेयर किस फॉर्मेट में एडजस्ट होते हैं। चीफ सेलेक्टर वो ठीक थे, हेड कोच मुझे अभी भी हजम नहीं होते वो। अब उन्होंने हेड कोच है चीफ सेलेक्टर के साथ, चीफ सेलेक्टर ने अम्मी के साथ, अम्मी ने अबू के साथ मुशावरत के साथ, यानी कि मिसबाहुल हक ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए जी। उन्होंने चेयरमैन को नाम भिजवा दिए। अब पता नहीं उन्होंने कप्तान से मुशावरत की नहीं की। यहाँ पर तो सबको बड़ों को हाँ करना पड़ता है। अगर कप्तान से पूछती हैं या किसी फास्ट बॉलिंग कोच ट्रेनर से या किसी कोच से पूछते हैं, दूसरे से ऑफिस से पूछते हैं, हाँ जी मुझसे मुशावरत की गई, कल को सीट ही ना चली जाए। यहाँ पर ये भी डर रहता है ना, क्योंकि आजकल वो हाई कमांड से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। कभी वो इकट्ठे नमाज भी कहीं जगह पढ़ते हैं इकट्ठे, कहीं इकट्ठे रात को भी बैठते हैं। फिर ये तो गहरी बातें हैं ना। हाँ जी, दूसरे मामला है क्योंकि हर जगह बैठने वाला बंदा ही, हर कंपनी में बैठने वाला बंदा ही फिर ऐसी पोस्ट पे आ सकता है। तब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गए हैं, उनमें 2-3 सरप्राइज थे जो एक्सपेक्टेड थे और वही हुआ। इतने ज़्यादा नहीं थे। मिसबा ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट काम किया, मुझे अच्छे लगे हैं क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने वो फर्म रहे हैं। लेकिन 2-3 सरप्राइज एक्सपेक्टेड थे, वो हुए हैं। अच्छा, कौन से किस किस को होना चाहिए था, किस किस को नहीं होना चाहिए था, कैटेगरी वाइज बात कर। देखें जी, ABC कैटेगरी है, ABC और देन इमर्जिंग कैटेगरी है। बिल्कुल ठीक है। 2 कप्तान आ गए हैं और शहीन शाह अफरीदी आ गए हैं। बिल्कुल बेहतरीन चॉइसेस थे। शहीन शाह अफरीदी ठीक थे। हाँ जी, तीनों ही ट्रू परफॉर्मर हैं। एक टेस्ट का कैप्टन, एक वनडे कैप्टन, दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। T20 का भी बाबर आजम और वनडे का भी रिसेंटली बाबर कैप्टन अनाउंस हुए हैं।
और शाहीन शाह अफरीदी फ्यूचर के हमारे पाकिस्तान का वो सरमाया, अच्छा वो और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी नाम कर रहे हैं। वो एक कैटेगरी के लिए 199% मैं दूंगा इनको। बाबर आजम को जो कप्तानी दी है ये ठीक है, बेहतरीन। मैं दी थी आपके इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि जब तक कप्तान अनाउंस नहीं करेंगे परफॉर्मर को। आपने बट साहब वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते थे कि कप्तान जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, आगे से आगे नहीं लेगा, तब तक आपकी टीम कुछ भी नहीं कर सकती। देखें जी, जिस कप्तान की ड्रेसिंग रूम में इज्जत नहीं ना होती वो लीड नहीं कर सकता। कप्तान परफॉर्म करेगा, अच्छी सिचुएशन में परफॉर्म करेगा, डिफिकल्ट कंडीशन में परफॉर्म करेगा, ड्रेसिंग रूम में उसकी और रिस्पेक्ट होएगी, लड़के उससे इंप्रेस भी होएंगे, कोच भी सब जगह, फिर उसकी बात ग्राउंड में भी मानी जाएगी, ड्रेसिंग रूम में भी मानी जाएगी। अब कप्तान परफॉर्म भी ना करे, बैटिंग ऑर्डर में डरे, ऊपर बैटिंग करने से डरे, बॉलिंग गलत टाइम पे करने से डरे, मुश्किल टाइम पे करने से डरे, तो फिर ऐसे कप्तान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कप्तान कौन होता था? इमरान खान, वसीम अकरम, मियां दाद, ज़हीर अब्बास, ये वो कप्तान है जो पूरी दुनिया में इनका एक डंका बजता कि यार कि ये प्लेयर है, ये आएगा, ये कर देंगे। सईद अनवर, आमिर सोहेल परफॉर्मर थे। अब आप कप्तान उसको बना देंगे जिसको आपकी रीजन की टीम खिलाने में मशवरा करती है कि इसको खिलाएं ना खिलाएं। तो इसलिए कप्तान का परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सब बड़ी दुनिया में इनकी लोगों में खौफ भी फैला है कुछ। जी मैं देख रहा था हमारे हमसाय ममालिक के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे थे, देखें न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, इंडिया में विराट कोहली, इंग्लैंड में उनका क्या नाम है उसका कप्तान जो भी है लेफ्टी, जी जी बिल्कुल। देखिए ना आपकी बात सारे इयन मॉर्गन इंग्लैंड के हैं। हाँ जी, इयन मॉर्गन इंग्लैंड के आप कहना चाह रहे हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सारे टॉप परफॉर्मर ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। अच्छा कैटेगरी बी पे आ जाते हैं भाई साहब। आबद अली जिसको आपने सपोर्ट किया, जी जी, मुझे तो लगता है आपकी कई दुआओं और आपके चेहरे से वो पाकिस्तान टीम में पहुंचे थे। कहीं इतना बोले आप, इतना बोले लास्ट टाइम 6 माह से तो हम आबद अली आपसे जब भी मैंने पूछा कि कौन सा बंदा होना चाहिए तो आबद अली को उसका समर मिल गया। भट्ट साहब देखिए जी, मैं पहले जब तक आप टॉप परफॉर्मर को एक बंदे ने मेहनत की, उसको मेहनत का सिला नहीं मिलता तो वो डिसहार्ड होता है, मुल्क का भी नुकसान होता है, उस आपको एक प्लेयर भी नहीं मिलता। और एक आप भी वो प्लेयर हैं जो थ्रू आउट 3-4 सीजन से परफॉर्म करते आ रहे थे। मेरा वो रिश्तेदार नहीं है लेकिन मेरा वो क्रिकेटिंग भाई है। अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, टॉप कर रहा है, पाकिस्तान ए के साथ जा रहा है, पाकिस्तान की बी टीम के साथ जा रहा है, डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म कर रहा है तो वो डिज़र्व करता है चांस। अब उसको सिर्फ इस वजह से कि जी भांजा खेल रहा है, भतीजा खेल रहा है, वो जी उस मिनिस्टर का रिश्तेदार है, वही सारी बात का नेपोटिज्म मेरे फेवर है, जिसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की जो बुनियाद जो खाना ख़राब किया है, 2 चीज़ों ने किया है, नेपोटिज्म ने, फेवरिज्म ने। अब उसको साइड पर रख के आबद अली आए और आपके सामने आके उन्होंने वनडे में भी डेब्यू में 100 सेंचुरी किया और टेस्ट में भी सेंचुरी की और लोगों को पता लगा जी काशिम महमूद भट्ट राना साहब के साथ मिलकर गलत बात नहीं कर रहा। वैसे जब हमने जितना बार में पूछा आपको कि कौन सा अच्छा प्लेयर है जो मिडल ऑर्डर मजबूत कर सकता है, पाकिस्तान की तो बड़ी खामी थी ना। जी जी हाँ जी हाँ जी, हम तो इसलिए पूछते थे। जी जी जी, आप तो जनरल क्वेश्चन पूछते थे ना, लेकिन यहाँ पे मैं बात बता दूँ, आप तो क्रिकेट में आए हैं, आप तो ज़ाहिर है क्रिकेट सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आपको तो पता था कि पाकिस्तान में कौन खेल रहा है। हम तो आपसे राय इसलिए लोगों को दिलवाते हैं आपसे, बिल्कुल को पता हो बेसिकली वाकई कौन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, किसके साथ ज्यादती हो रही है। अगले नामों भी आते हैं, असद शफीका, हारिस सोहेल है, मोहम्मद अब्बास है, रिजवान है और सरफराज, शादाब, शान मसूद, यासिर शाह। ये कैटेगरी बी है टोटल। मोहम्मद रिजवान को ले आए हैं जी 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 साबिक कप्तान के ऊपर, 2 विकेट कीपर आगे हैं। हाँ जी, देखिए जी, अगर बी कैटेगरी को डिस्कस कर लिया जाए तो बी कैटेगरी में मुझे बता दें कि अभी आपने नाम लिया साबिक कप्तान का, साबिक कप्तान ना वो टीम का हिस्सा है और एक साल को हो गया एग्जैक्टली, और उस पर क्या कहा जी, फिट नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बिहेवियर ठीक नहीं है, उसके काफ़ी इश्यूज़ हैं। अब मुझे बताएं कि उसको कैटेगरी बी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद क्या था और एक्सप्लेनेशन क्या दे दी गई कि जी ए से बी में कर दिया गया। वजह मुझे बताएं। मोहम्मद आमिर टीम छोड़ के चले गए, निकाल दिया गया। वहाब रियाज टीम छोड़ के चले गए, निकाल दिया गया। हसन अली अनफिट है, निकाल दिया गया। तो जनाब ये क्या मतलब, ये लाडले क्यों है मुझे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि इसकी जगह देखें टॉप परफॉर्मर आबद अली कहते हैं पावे पीछे बढ़े। नहीं वही बात आ जाती है कि फेवरिज्म कि फवाद आलम टॉप परफॉर्मर है, उनको लेना वो इससे वही बात है ना कि अगर आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस वाइज पे देने, परफॉर्मेंस बेस पे देने। सरफराज अहमद तो पिछले काफ़ी महीनों से पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है और उन पर इतने इशूज़ हैं कि इसके ये प्रॉब्लम है, तो कम से कम उन इश्यूज़ पे उसको एक रेस्ट दे दो, उसको भी एक लेसन आए कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, जो मैं पहले बात कर रहा, 2-3 सरप्राइज़ थे, उनमें से ये सरप्राइज़ था कि एक बंदा टीम का हिस्सा ही नहीं है। देखें जी, हफीज़, शुएब मलिक,
सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। वो किस लिए नहीं है कि जी उन्होंने कहा जी ये हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है, तो जब उनकी ज़रूरत होगी बुला लिया जाएगा, उनको मैच फीस दी जाएगी, उनकी खिदमात के पैसे दिए जाएंगे, उनका जो T20 के लिए अवेलेबल है उनको खिला लिया जाएगा जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाब, आमिर, शुएब मलिक, हफीज़, ये सारे वो हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है लेकिन इनकी खिदमत ली जा सकती हैं जब ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आप सरफराज को भी करते थे, तो हमारे लिए कोई ये बात नहीं थी कि जी सरफराज ज़रूरी था कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना। और अगर अब बात कर ली जाए कैटेगरी बाकी, असद शफीक बिल्कुल ठीक है, यासिर शाह, सब डिजर्विंग है, सारे सब डिजर्विंग है। शान टेस्ट टीम के लिए वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल प्लेयर है, उसके अंदर टेम्परामेंट भी है, कंपोज है, काम है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मोहम्मद रिजवान है, ये मुझे खुशी हुई है कि ये C से B में आए हैं, क्योंकि ये अब पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा भी हैं। और आज ही आपको बता दूं, बाबर आजम जो हमारे वनडे टी20 कप्तान हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है मोहम्मद रिजवान। अच्छा। क्योंकि रिजवान वो विकेट कीपर हैं जो बल्ले के साथ ही 50-60 रन आपको दे देंगे, 50-60 रन कर देंगे जी। हमें विकेट कीपर ही आजकल वही चाहिए जो साथ बैटिंग में किसी भी नंबर पर एडजस्ट हो सके। साहब का कप्तान की तरह नहीं मेरी मुँह की बात करते जो ना। अब देखें ना, एक आपने विकेट कीपर खिलाया, कहते हैं जी कि नहीं ये 3-4 महीना 3-4 40 रन बड़े अच्छे देता है, अगर वो प्लेयर का कैच छोड़ देता है वो टीम 150 पे आउट होनी थी वो 300 कर जाती है। और आप क्या जी कि आज जल्दी आउट हो गए जी, वो जी कीपिंग कर नहीं पा रहे जी, मैं थक गया था। हमें वो प्लेयर चाहिए जो टीम के अंदर शूट करे, मुल्क के लिए ईजी हो, मुल्क के फायदे। ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रूव भी किया अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका टीम का हमारी टीम का रेगुलर प्लेयर है वो, और उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा अब कि वो B कैटेगरी में आ गए हैं, तो लिहाजा बहुत अच्छी सिलेक्शन आई उनके मामले में। अच्छा, कैटेगरी C पे चले जाते हैं जी। कोई के लिए ज़रा टाइम भी थोड़ा हमारे पास। फ़खर ज़मान है, इफ्तिखार अहमद है, इमाद वसीम है, इमामुल हक हैं, नसीम शाह हैं, उस्मान शनवारी हैं। जी जी देखें जी, आपने अब आप भी, अब आपके चेहरे पे स्माइल मुझे बता रही है कि फ़खर ज़मान अनोखा लाडला खेलने को चाहते हैं। देखें ना, 100 करके जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब लोग समझते हैं शाहिद खान अफरीदी एक ही था। ठीक है, अगर वो बैटिंग में नहीं करते थे, बॉलिंग में तो फील्डिंग में ऐसा कैच पकड़ लेते थे कि यार कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाल देते थे कि यार चलो, और क्राउड पुलिंग थे, हमें उनकी ज़रूरत थी। फ़खर ज़मान वही मैं कहूँगा कि बुरे प्लेयर नहीं है, लेकिन उनका बैट पे अजायब है, उनको रेस्ट दें, उनकी जगह किसी और प्लेयर को लाएं, जब उसको पैसे मिलेंगे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली, ये भी मेरे लिए C कैटेगरी में एक ये और एक भतीजा मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ थे। इमाम, मैं एज ए पर्सन मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं सिर्फ क्रिटिसाइज़ या सपोर्ट करता हूँ परफॉर्मेंस बेस पे। अगर प्लेयर हैं, अगर उनको प्लेयर सेलेक्टर मानते हैं, तो क्या वजह हुई कि पेशावर ज़ल्मी एक जो 3-4 साल से उनके खेलते आते उसको उन्होंने सेट नहीं किया, उनकी जगह वो हैदर अली को खिला ली। आपने देखे खुद ही बता दिया, ये पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, कि आप इंटरनेशनल पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेयर हैं लेकिन आपको फ्रेंचाइज नहीं खिला रही क्योंकि आपके अंदर तप्पड़ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका जो रवैया पूरे ड्रेसिंग रूम में, बाहर आवाम के साथ भी, वो भी बड़ा करता है कि बड़े चिलपुल हैं ये, बड़े हर टाइम सारी बात आ जाती है ना कि वो फिर आप देखते ना कि फिर आपको लोग किस तरह देख रहे हैं। एक टाइम था सईद और आमिर से ओपनर होते थे, पूरी दुनिया में नाम होता था, अब पाकिस्तानी ओपनर को जानता ही कोई नहीं है। और यही होता है कि 30-40 रन इन लोगों की वजह से ये जुमार दिन अपने खेल के और आके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाते हैं और पाकिस्तान में 2 साल बाद नजर ही नहीं आते। व्हाट्सएप इमर्जिंग में मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो हैदर अली की हुई है, बड़ा गरीब घर का बंदा जी, मेहनत करने वाला, अंडर 19 से उठा। हारिस रऊफ हैं, वो भी टेटिया था, आपको पता है, मोहम्मद हसन है, तीनों कैटेगरी में कैसी इमर्जिंग कैटेगरी। देखें जी, हमने इसी अपने ABT प्रोग्राम में कहा था जी कि मैं हैदर अली को वर्ल्ड कप की टीम में देख रहा हूँ। ठीक है, आपको याद होगा, मुझे खुशी हुई कि हैदर अली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास सीज़न में परफॉर्म किया, और पेशावर ज़ल्मी से 1 मैन शो किया उन्होंने। खाली कामर अकमल परफॉर्म कर रहे थे, टॉम बेंटन, बड़े बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और उन्हें हैदर अली ने ऐसे मौक़ों पे टीम के लिए परफॉर्म किया तो ये डिज़र्व कर रहे थे। हर बंदा कह रहा था कि बड़े कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना वो। हाँ, लाइक एक नेचुरल टैलेंट बड़े अच्छे बाद नज़र आया इस एज में, तो बड़ा अच्छा है कि वो कैटेगरी में आए हैं। उस्मान ठीक है कि मैं मानता हूँ कि आपने हुसनैन ठीक है इमर्जिंग में, हमें उनकी ज़रूरत भी है, अच्छा फ्यूचर है वो, लेकिन हारिस के लिए मुझे थोड़ा सा ठीक है, आ गया, नया लड़का है, मुझे खुशी चीज़ है कि नया लड़का है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ से आपको बता दूँ कि अगर हारिस रऊफ को आपने गैर मुल्की लीग की परफॉर्मेंस में सेलेक्ट किया तो आई एम सॉरी। अगर आपने दूसरी लीगों की परफॉर्मेंस पे लड़के पिक करें तो डोमेस्टिक बंद कर दें। पहले ही आपने 24 टीमों से 6 टीमें कर दी हैं, डिपार्टमेंट बंद कर दी, रीजन बंद कर दी, एसोसिएशनें बंद कर दी हैं, तो इसका मतलब आपने और अपनी मर्जी करनी है।
तो जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, डोमेस्टिक के प्लेयर को लेके आए। कौन होना चाहिए था? नुमान अली, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ जनाब, ठीक बेस्ट है। क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ। नुमान अली 52 आउट है, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर टॉप के, स्पिनर ने टॉप किया, 52 विकेट है डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में। अच्छा, नुमान अली। इमरान भट्ट 950 रन है, 960 रन है, नोवेयर नियर। अब मुझे बताएं कि कौन डिज़र्व करता है? वो लोग जो पानी पिला रहे हैं सारा साल, इमामुल हक जैसे, जी आप 12th में ना पानी पकड़े, लेकिन आपको साल में 20-25 लाख रुपया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही आ जाएगा। जनाब ये नाम आवाम के साथ, ये इससे मुझे इसी का बड़ा मुझे दुख होता है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर कहाँ जाएंगे। आबद अली के लिए हम बोले, टीम में आ गया, परफॉर्म किया माशाल्लाह, बी कैटेगरी में आ गया, लोगों के मुंह बंद कर दिया। और हमारी भी कम तो ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए अच्छा है। अब आपके सामने नुमान अली का बता दिए, टॉप परफॉर्मर है। फवाद आलम थे। नाज़रीन, काशिफ महमूद भट्ट साहब अगला प्रेडिक्शन दे रहे हैं हमारे पास, जो अगले परफॉर्मर हैं जिनको वो देख रहे हैं कि अगला पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, वो इमरान भट्ट हैं। और स्पिनर कौन से थे? नुमान अली, इमरान भट्ट, हाँ जी, ये टॉप परफॉर्मर है। मूसा, अगर आपने मूसा को टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करवा दिया, उसके बाद नज़र नहीं आ रहे, उस पर भी थोड़ा सा होमवर्क की ज़रूरत है, उसको भी साथ साथ रखें। ये ना हो कि आप हारिस जाओ, जैसे उसे T20 हारिस रऊफ़ का मैं बताता चलूँ, अगर लोगों को नहीं पता कि मैं उसके लिए, अच्छा वो नया लड़का है, लेकिन हारिस रऊफ़ वो प्लेयर है जो डोमेस्टिक सीज़न छोड़ के लाहौर के अंदर का डेवलपमेंट के मैच खेलने चले गए थे। तो ये काफ़ी चीज़ें नज़र में रखा करें, डिसिप्लिन पहले है, लिहाजा मूसा अगर उसकी जगह होते तो मुझे और अच्छा लगता है। एनीवेज, गुड लक, क्या बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान को अगर सर्व कर रहे हैं, 4 ओवर के लिए कर रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने एक कीमती टाइम का, आपसे आगे भी मज़ीद जो भी इस तरह के मामला आते रहेंगे, डेवलपमेंट आती रहेगी, आपको हम मौका देंगे एनी टाइम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, वेलकम। नाज़रीन, आपने काशिफ महमूद भट्ट का बेलाग तबसरा सुना, आप यकीनन आपको पसंद आया होगा। 2 नाम भी बता दिए उन्होंने। तो देखते हैं उनका जो कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ क्रिकेट का, और उनकी बातें जो अभी तक प्रेडिक्ट साबित हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सही साबित हो रही हैं। तो इन 2 नामों पे आगे क्या बनता है, क्या पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इन पे भी नज़र दौड़ाते हैं कि नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।